यूनिवर्सिटी पे किसी की नजर नहीं। नजर है तो सिर्फ मदरसे पर, निगाह है तो सिर्फ मदरसे पर, टारगेट है तो सिर्फ मदरसा, यम है तो सिर्फ मदरसा। क्यों? और कौमे मुस्लिम है कि इन्हीं मदरसों ही को नजरअंदाज कर रही है, इन्हीं मदरसों से ही आंखें फेर रही है, इन्हीं मदरसों ही को पीठ दिखा रही है। ये मुसलमान, तेरे चेहरे पे जो दाढ़ी सलामत है, तेरे सर के ऊपर जो टोपी रखी है, तेरी मस्जिद का मीनारा सलामत है, तेरी मस्जिद का इमाम सलामत है, तो ये किसी और की देन नहीं, इसी मदरसे की देन है, इसी मदरसे की अता है। जिस दिन ये मदरसे मिट गए, जिस दिन ये मदरसे फना के घाट उतर गए, न चेहरे पे दाढ़ी बचेगी, न सर पे टोपी बचेगी, न तुम्हारा वजूद बचेगा, न मीनारा मस्जिद का बचेगा, न तुम्हारी शानो शौकत बचेगी, न तुम्हारा मकाम बचेगा, न तुम्हारा वकार बचेगा। अगर वकार सलामत है तो मदरसे से है, शान सलामत है तो मदरसे से है, इज्जत सलामत है तो मदरसे से है, तुम्हारा वजूद सलामत है तो मदरसे से है। इसलिए मदरसा बचाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, सख्त जरूरत है जी, हक है, अपने मदरसों के लिए जी, अपनी खून पसीने की कमाई को रिजर्व करो। मत देखो किसी की तरफ, मत ललचाई हुई निगाहें उठाओ दुनिया की तरफ कि कोई हमारा ताउन करेगा, कोई हमारी मदद करेगा। नहीं, हमें किसी की मदद की भी भीख नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रोटी खाएंगे और अपने मदरसों को बचाएंगे, हम अपने मदरसों को बचाएंगे। ये बहुत जरूरी है मियाँ। अब आप कहोगे शायद मौलाना साहब ये चाहते कि हमारे जितने बच्चे हैं ये सब के सब हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, सबको यही बना देना चाहते हैं आप? मैंने कहा हरगिज़ नहीं। अगर ये सब के सब हाफिज बन जाएंगे, मौलवी बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, मास्टर कहां से आएंगे, बैरिस्टर कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, आईपीएस कहां से आएंगे? अगर ये सब के सब हाफिज हो जाएंगे, साइंटिस्ट कहां से आएंगे, वैज्ञानिक कहां से आएंगे? हमारी कौम के लिए जहां हाफिज का होना जरूरी है, जहां आलिम का होना जरूरी है, जहां मुफ्ती का होना जरूरी है, वहीं डॉक्टर का होना भी जरूरी है, वकील का होना भी जरूरी है, मास्टर का होना भी जरूरी है, आईएएस भी होना जरूरी है, आईपीएस जरूरी है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी जरूरी है और साइंटिस्ट भी जरूरी है। जी, हक है। मगर हमारे मदरसों की जुस्तजू ये है, हमारे इन मदारसे इस्लामिया की ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर तो हो हमारा बेटा, इंजीनियर तो हो हमारा बेटा, मास्टर तो हो हमारा बेटा, मगर कैसा डॉक्टर हो, कैसा इंजीनियर हो, कैसा मास्टर हो? डॉक्टर हो तो ऐसा जब बेटा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके आए और जरूरत पड़े, बाप बीमार हो जाए, बेटा मुआलिज बने, इलाज शुरू करे, बाप की नाड़ी देखे, चेकअप करे, दवाइयां शुरू करे, टेबलेट की जरूरत हो तो दे, कैप्सूल की हाजत हो तो दे, इंजेक्शन की जरूरत हो तो लगाए, सलाइन की जरूरत हो तो लगाए। जैसे जैसे इलाज बाप को जरूरत होती रहे, बेटा अपने बाप का इलाज करता रहे। मगर जब बाप का वो वक्त आ जाए, वो घड़ी आ जाए, वो टाइम आ जाए जहां कोई दवाई काम नहीं करती, जहां कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, जहां कोई बोतल काम नहीं करती, गले में सांस फंसती है, खर्राटा चलता है, नज़ा का आलम होता है, सामने मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, ऐसे वक्त में जब बेटा अपने बाप के चेहरे पे मौत का खौफ देखे, दौड़ के दवाई लाए, बाप
बेटे का हाथ पकड़ के कहे, ए मेरे लाल, मुझे इस वक्त तेरे दवाई की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला। वाह वाह, मेरे बच्चे, अब तेरी टेबलेट नहीं चाहिए, अब तेरी कैप्सूल नहीं चाहिए, अब तेरा इंजेक्शन नहीं चाहिए, मेरे बच्चे मुझे कुरान चाहिए, मुझे कुरान सुनाया जाए। तो हमारा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर हो कि उसे कारी साहब का इंतजार न करना पड़े, मौलाना जुनैद का इंतजार न करना पड़े, मुफ्ती साहब का इंतजार न करना पड़े, शायर साहब का इंतजार न करना पड़े, मदरसे के बच्चे का इंतजार न करना पड़े, इमाम साहब का इंतजार न करना पड़े। दवाई रख दे, खुद उठ के जाए, मकान की अलमारी से कुरान पाक उठाए और बाप के सराहने बैठ के कुरान की तिलावत करने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है हमारे मदरसों की ख्वाहिश, इसलिए जरूरत है अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को खूब मजबूत करो, बहुत सख्त जरूरत है। और एक बात बताऊं, जहां हमारी कौम के बेटों की तालीम की हाजत है, ऐसे ही मेरी कौम की बेटियों की भी हाजत है। हमारी बेटी भी आला हुआ, हमारी बेटी भी पढ़े, ये सख्त जरूरत है। क्या नबी का फरमान नहीं सुना तुमने? मेरे आका फरमाते, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। आकाए करीम फरमाते, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। यानी मर्द पे भी और औरत पे भी। एक हदीस और सुन, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। हुजूर फरमाते, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। मेरे हुजूर ने कहा, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। तो क्या गोद में भी इल्म होता है? हुजूर ने कहा गोद से लेकर कब्र में जाने तक, तो क्या गोद में भी इल्म होता है? यहां मेरे नबी का इशारा यह है कि जिस गोद में बच्चा परवान चढ़े, वो गोद जिहालत के कांटों से भरी हुई न हो, इल्म के फूलों से सजी हो। है बच्चों, बेटा बैठो, अभी चलते, हम भी चलते। बैठो, अब ये अच्छी बात सुनने का वक्त आया है। समझ है? अब आप जरा गौर करें, अगर मां की गोद पथरीली, जिहालत के कांटों से भरी हुई, तो बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही असर पड़ेगा नहीं। और अगर मां की गोद इल्म के फूलों से आरास्ता है, तो उसका असर बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही पड़ेगा। इसलिए मां की गोद बहुत अहमियत रखती है, मां की गोद की बहुत अहमियत। और आज के जमाने में, आज के दौर में, जबकि दुनिया भागम भाग में लगी है, दुनिया दौड़ भाग में लगी है, दुनिया तगो दो में लगी है। अरे एक छत के नीचे रहते हैं बाप और बेटे, मगर 15-15 दिन गुजर जाते हैं, न बेटे की बाप से मुलाकात होती है और न बाप की बेटे से मुलाकात होती है। एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे माँ बाप भी रह रहा है, उसी छत के नीचे बेटा भी रह रहा है,
मगर बेटे की बाप से मुलाकात नहीं और बाप की बेटे से मुलाकात। इसलिए कि बाप दुनिया कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ है कि जब उसके घर से निकलने का वक्त होता है तो बेटा उस वक्त तक उठ नहीं पाता, और जब बाप के वापस आने का टाइम होता है जब तक बेटा सो चुका होता है। 8-8 दिन 15-15 दिन हो जाते बाप बेटों की मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे वक्त माँ की जरूरत पड़ जाती है, माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए कि अब बाप से तो मुलाकात नहीं हो पाती, बच्चे का रास्ता माँ से है, बच्चे का ताल्लुक बराहे रास्त माँ से है, माँ बच्चे के करीब है। अब इस माँ की ड्यूटी है कि माँ अपने बच्चे को कौन से लाइन पे चलाती है, कौन सी दिशा देती है अपने बच्चे को, कौन सा रास्ता हमवार करती है माँ कौन से रास्ते पे चलाएगी अपने लाल, ये माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी कौम की माँ, ये मेरे बच्चों की वालिदाओं, जरा गौर से सुनो मेरी बात। हजरत सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी और मुबारक माँ, उन्होंने अपने लाल को कैसे तैयार किया था। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो माएं अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहती, सही रास्ता देना चाहती, उन्हें अपने बुजुर्गों की जिंदगी पे निगाह डालनी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते कि मेरी माँ, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटी हमारी उम्रें थी, हमारी प्यारी माँ, और माँ भी कौन, खुदा की कसम जिसका इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब उनका, कोई उनसे मसावात है, कोई बराबरी है, कोई तो तकाबुल है, कोई है मुकाबला नहीं है, ना कोई मुकाबला। खुदा की कसम सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है उनका। मगर उनके बेटे की जरा शान सुनो। हजरत इमाम हुसैन खुद फरमाते कि हम बच्चे थे और बचपने में हमारी माँ इशा की नमाज पढ़ती थी और हम बच्चों को सुला देती थी, खुद नहीं सोती थी। मैं आप सबसे कहता हूँ, जरा आप भी अपने घरों में झांक के देखिए, हमारे घरों में कितनी माएँ हैं जो इशा की नमाज पढ़ती हैं। देख लेना अपने अपने घरों में पलट के, कितनी अम्मा नमाज पढ़ रही है आज। फिर इशा की तो छोड़ो, किसी वक्त की नहीं, किसी टाइम की नहीं। और आलम तो ये है मियाँ कि बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, वो बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने किनारे जा रही है बुढ़िया, दिन भर पान खाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की। बोलो बात सच्ची है गलत है? ये हाल है आज। पर इन्हें एक ही बात है, इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, इस नौते के पास, उस ताबीज गंडा करने वाला, हजरत ताबीज दे दे, क्या का ताबीज दे दे। हजरत वो लल्ला लल्ला भी मैंने जब शादी करी है, वो लल्ला मुझे देख ही नहीं रहा। अच्छा तुझे लल्ला नहीं देख रहा है, अब मुझे कह लेने दो। ए लल्ला की अम्मा, तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है। जिंदगियां गुजर गई तुम्हारी,